अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल सेफेस्पान के बारे में कि सेफेस्पान से हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके अलावा इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, कौन सी हालत में इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैप्सूल सेफेस्पान का जो फार्मूला है वो सेफेक्सिन। कैप्सूल सेफेस्पान 400 mg बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक या उन बैक्टीरिया को किल आउट कर देती है और ये ओरल एंटीबायोटिक है और 3rd जनरेशन है। अगर सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो या इसके अलावा अगर नमोनिया हो यानी 1 और बोथ लंग्स इन्फेक्शन हो तो ये ज़्यादातर केस में बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसके लिए आप सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कान में इन्फेक्शन हो जाए या इंटरनली इन्फ्लामेशन हो कान के अंदर या कान के अंदर पस हो जाए तो ये भी ज़्यादातर केस में बैक्टीरिया की वजह से होती है। आप सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी आप सेफेस्पान का इस्तेमाल कर सकता है। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन में भी सेफेस्पान का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आप थ्रोट इन्फेक्शन में भी सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो और इसके अलावा अगर पस वाले दाने बन गया हो तो भी आप सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्रेगनेंसी वाला पेशेंट हो तो भी आप सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल। सेफेस्पान कैप्सूल जो है दिन में एक कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बात करेंगे सेफेस्पान कैप्सूल की कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो कुछ कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नोज़िया हो सकता है। अब बात करेंगे सेफेस्पान कैप्सूल की कंट्राइंडिकेशन यानी वो कौन सी हालात है जिसमें सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज़ जिनको सेफेस्पान कैप्सूल खाने से कोई एलर्जी हो तो ऐसे मरीज़ सेफेस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें।